ब्लैक मैजिक, तंत्र विद्या, जादू टोना, तंत्र क्रिया, वंशीकरण, ये भी एक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा सा ही है। जैसे एस्ट्रोलॉजी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, जो पॉजिटिव तरीके से आपके अच्छे कर्मों से, आपके कुछ दान पुण्य करने से, आपके कुछ पूजा पाठ करने से, आपके कुछ नग पहनने से, जैमस्टोन पहनने से, आपके घर में कुछ यंत्र स्थापित करने से आपकी ज़िंदगी में चल रही प्रॉब्लम को ख़त्म करते हैं, आपके जो भी परेशानियाँ उसको ख़त्म करते हैं, आपके जीवन को सफल बनाती हैं। तो वैसे ही एक पॉजिटिव तरीका एस्ट्रोलॉजी, एक तरीका है तंत्र क्रिया, जादू टोना, ब्लैक मैजिक। तो बहुत से लोग अपने जीवन को सफल बनाने के लिए या किसी को परेशान करने के लिए जादू टोने का, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। तो इस टाइमिंग में जब दिवाली का टाइम चल रहा है, धनतेरस है, दिवाली है, त्योहारों का महीना शुरू हो गया है, तो इस टाइम में बहुत से लोग जादू टोने का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को सफल बनाने के लिए या दूसरों को परेशान करने के लिए। तो ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है कि कैसे आप अपने आप को जादू टोने से, ब्लैक मैजिक से, तंत्र क्रिया से बचा सकते हैं। तो हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि आपको एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी, वास्तु से जुड़ी, जैमस्टोन से जुड़ी मेरे चैनल पर वीडियोज़ मिलती रहती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कैसे मेरे को भी बहुत से कॉल्स आते हैं, तो मैं आप सभी को एक चीज़ तो इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। जादू टोना, ब्लैक मैजिक, तंत्र क्रिया, वंशीकरण, ये सब चीज़ें मैं नहीं करता, तो प्लीज़ इसके लिए मुझे डिस्टर्ब भी ना करें। अगर आप पॉजिटिव तरीके से, यानी कि एस्ट्रोलॉजी के तरीके से, एस्ट्रोलॉजी में अपने कुछ कर्म अच्छे करके, कुछ दान पुण्य करके, कुछ पूजा पाठ करके, खुद ही पूजा पाठ करके, कुछ जैमस्टोन पेन से, कुछ छोटे छोटे उपाय करके अपनी ज़िंदगी को सफल बनाना चाहते हैं, आप अपने आप को तरक्की में लाना चाहते हैं, या फिर आप अपनी जीवन में चल रही प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरा नंबर आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। नंबर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। टाइमिंग प्लीज़ 10 से 10 के बीच ही कॉल करें, तो बेस्ट रिप्लाई, आपको जल्दी रिप्लाई मिल पाता है। तो बिल्कुल, अब कुछ लोग इस टाइमिंग में, चूँकि इस टाइमिंग में जादू टोना बहुत हावी हो जाता है, बहुत से लोग कहते हैं ना बुरी ऊपरी शक्तियाँ बहुत हावी हो जाती हैं, तो इस टाइम में बहुत से लोग उनका यूज़ करने की कोशिश करते हैं अपने आप को सफल बनाना, दूसरों को परेशान करने के लिए। तो बहुत से प्रिकॉशंस आपको रखने चाहिए। किसी की लक्ष्मी बांधने के लिए भी कई लोग कहते हैं ना, लक्ष्मी बांध दी, मेरा तो पैसा ही बांध दिया, पैसा नहीं कुछ भी टिक रहा पैसा, और जो पैसा है वो भी खराब हुए जा रहा है। तो वो भी तब हो जाता है जब आप पे किसी ने जादू टोना कर दिया हो या आपकी लक्ष्मी बांध दी हो। तो उस बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला प्रिकॉशन कि आपको डीओ नहीं लगाना, बिल्कुल भी ज़्यादा फ्रेगनेंस वाला। देखो, दिवाली का दिन है, हर रोज़ हम डेली तैयार होते हैं, 10 जगह मिलने आना जाना है, 10 चीज़ें हैं, मैं भी इस चीज़ को समझता हूँ, लेकिन आप डीओ का यूज़ ना करें। कहीं पे भी आ जा रहे हैं, स्पेशली किसी पेड़ के नीचे से आ जा रहे हैं, तो आपने डीओ नहीं लगाया होना चाहिए, इतर नहीं लगाया हुआ होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि फ्रेगनेंस से ऐसा माना जाता है पेड़ों के ऊपर आत्माएं बैठी होती हैं, और आप कभी इतना ज़्यादा डीओ लगा के फ्रेगनेंस में आप किसी पेड़ के नीचे से चले जाते हैं, तो आत्मा आपको चिपकने का डर रहता है। तो इसलिए ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, अपने घर में कर सकते हैं, लेकिन बाहर आपको वाइट चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दही हो गई, दूध हो गया, दूध नहीं पीना चाहिए आपको, खीर हो गई, वाइट चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं, कहीं पे बाहर ना खाएं। दूसरी चीज़, घर से खा के भी बाहर ना जाएं। अगर आप घर पे आपने रिसेंटली कुछ वाइट चीज़ खाई है, दही हो गई, खीर हो गई, या दूध पिया आपने, तो आप उसी टाइम, बिल्कुल सेम टाइम पे बाहर ना निकलें, या फिर कुछ और कलर की चीज़ें खा के या कुछ भी चीज़ खा के ही घर से निकलें। ये चीज़ का ध्यान रखें, कुछ भी ऐसी कि आप प्योर वाइट जो चीज़ होती है वो ना खाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब कहीं से आ जा रहे हैं, अब चौराहों पे बहुत से लोग जादू टोना करते हैं, कुछ सामान रख देते हैं आके चौराहों पे, उतार के रख देते हैं। तो उससे कैसे बचा जा सकता है? सिंपल सा तरीका है, अब कहीं जा रहे हैं तो चौराहा तो बीच में आ ही सकता है, आप अपना रास्ता साइड से लेके चले जाएं, उसके ऊपर से बिल्कुल चौराहा सीधी तरह ना लांग लें, या उस सामान के ऊपर से ना जाएं। जितना बच के जाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। दूसरी चीज़, कहीं रोड से आ जा रहे हैं, पैदल वॉकिंग करके आ जा रहे थे, किसी ने अचानक से आवाज़ लगा दी, तो पीछे मुड़ के ना देखें। चाहे जानकार का है, क्या है जानकार नहीं है, वो तो आपको बाद में खैर पता लगेगा, लेकिन आप पीछे मुड़ के ना देखें। इस चीज़ का आपने प्रिकॉशंस रखना है। कोई जितनी भी आवाज़ें लगा रहा है, वो आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। जब वो सामने आ जाएगा तब बात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इतनी, आप पीछे मुड़ के ना देखें। अगली चीज़ आपने ये ध्यान रखनी है, घर से मीठा खा के बाहर नहीं निकलना। कई बार हम मीठा खाया उसी समय बाहर चले गए, वो चीज़ नहीं करनी। वाइट चीज़ भी नहीं करनी, मीठा भी नहीं खाना, इस चीज़ का ध्यान रखना है।
दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जो हमारे घर के नॉन ही कर सकते हैं, या हमारे परिवार के, हमारे रिलेटिव, हमारे फ्रेंड, हमारे आस पड़ोसी कर सकते हैं, जो कि है कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि हमारे आस पड़ोसी, हमारे दोस्त, रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड हमारे घर पे इस टाइमिंग के बीच में आ जाते हैं और हमसे अचानक कह देते हैं कि हमें कोई इमरजेंसी है, पैसों की कुछ ज़रूरत है, हमें कुछ पैसे दे दो। कितनी भी अमाउंट कुछ भी मांगने आ जा, कुछ भी कह देते हैं, कुछ इमरजेंसी पड़ भी जाती है, मैं उस बात को वो नहीं करूँगा, कुछ सच में भी इमरजेंसी हो सकती है, तो वो आपके घर अचानक से आ गए और आपसे इन्हीं दिनों में कुछ पैसे उधार, कैश पैसे उधार मांग लिए, तो आपको नहीं देने चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें। कुछ रीजंस हो सकते हैं, मैं भी समझता हूँ, कुछ इमरजेंसी है, उन्हें बहुत ज़्यादा नीड है, तो आप क्या कैसे हेल्प करें? आपने हेल्प करनी है तो आप जाके उनको जो भी चीज़ की नीड है वो फुलफिल कर दें, पैसे कैश ना दें। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब उन्हें कोई मेडिकल हेल्प चाहिए, आप जाएं, आप बिल भराएं, जो भी हॉस्पिटल का बिल है, कोई भी दवाइयों का बिल है, आप पे करके आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। लेकिन कैश पैसा किसी को भी इन दिनों में, स्पेशली धनतेरस से दिवाली वाले दिन, इन तीनों दिनों में बिल्कुल भी ना दें। अगर आप ऐसा करते हैं, क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि किसी ने फाइनेंशियली हेल्प कर दी और अगले दिन या 1-2 दिन में ही उन्होंने पैसे वापसी लौटा दिए, सेम अमाउंट वापसी लौटा दी। कुछ केसेस में तो नोट भी वही वापसी, वैसे के वैसे ही नोट घर में रखे 1-2 दिन बाद वापसी दे दी। तो वो चीज़ ऐसा माना जाता है, कई बार कई लोग लक्ष्मी बांध देते हैं या फिर कहते हैं ना पैसा बांध देते हैं, तो वो पैसा जब आपके घर में आता है तो आपके घर में एकदम से डाउनफॉल शुरू हो जाता है, आपका एकदम से पैसा खराब होना शुरू हो जाता है। आप जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वही मिट्टी हो जाती है। आप अपने बच्चों के लिए पैसा कुछ अच्छी उसके लिए लगाना चाहते थे, लेकिन वो पैसा दवाइयों पे खर्च हो गया, कुछ भी पॉजिटिव होना बंद हो गया, सारा पैसा दवाइयों पे, नुकसान में कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई हादसा हो जा रहा है बार बार, उसमें पैसा लगे जा रहा है, कोई कोर्ट केस में फंस गए बेकार में, तो वो सब चीज़ें होने का डर रहता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, कई बार हमारे दोस्त, हमारी फैमिली वाले, रिलेटिव वाले मिठाई या फिर ये वाइट चीज़ हमें इंस्टेंट खिलाने आ जाते हैं कि नहीं आपको अपने हाथ से ही खिलाएंगे, या फिर हाथ में कुछ क्वांटिटी की थोड़ी बहुत ही लेके आ जाते हैं और कहते हैं आपको खिलाएंगे। वाइट रसगुल्ले में भी ये चीज़ होती है, तो आपको उसी टाइम खिलाने को कह देते हैं कि आप ये हाथ से ही खिलाएंगे। तो वो चीज़ अवॉइड करने को मैं कहूँगा, कुछ जितना प्रिकॉशन रखेंगे अच्छा है। दिवाली पे गिफ्ट्स आते हैं, सबके घर में मिठाई आती है, वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है, लेकिन एट ए टाइम अगर आपको कोई आ रहा है कि नहीं मैं अपने हाथ से ही खिलाऊंगा, आज ही खिला के जाऊँगा, तो वो चीज़ थोड़ा डाउटफुल आ सकती है, डाउटफुल हो सकती है। तो इस चीज़ों का परहेज रखें। आपके घर के बाहर, आपके घर के आसपास कोई भी आपको चीज़ दिखती है जिस पे कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ काले कपड़े में, लाल कपड़े में, किसी भी चीज़ में कुछ बांध के रख गया है, कुछ भी है, तो उसे कृपया खुद ना छेड़ें, खुद बिल्कुल भी आपने नहीं छेड़ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप किसी भी बाहर से आप साफ कर उसको साफ बाहर के बाहर ही कराने, खुद ना छेड़ें, कोई भी फैमिली मेम्बर ना छेड़ें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ज़्यादा थोड़े दिनों में खुद ही रोड पे जब सफाई होती है, कहीं ना कहीं सफाई होगी तो वो अपने आप हट जाएगा, तो ज़्यादा अच्छा है। खुद नहीं छेड़ना, इस चीज़ का ध्यान रखें। कहीं खुद ही खड़े हो गए आप झाड़ू लेके उसे हटाने, तो वो आपको नुकसान भी कर सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये थे कुछ प्रिकॉशन जो कि आपको इस टाइम में कार्तिक मास से ही ध्यान रखने चाहिए। स्पेशली धनतेरस के, दिवाली वाले दिन में आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं, लोग यूज़ करते हैं, तो इस टाइम में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और आपको अपनी फैमिली को भी सेफ रखना चाहिए। तो आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी, वास्तु से जुड़ी किसी नई वीडियो में। जब तक चैनल से कनेक्टेड रहिए। हर हर महादेव।